गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक स्वागत करता हूं एक नए सुपरफास्ट सेशन में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, अपन एसएससी जीडी 2021 के प्रैक्टिस सेट जारी कर रखे हैं। उसी प्रैक्टिस सेट को जारी ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट का मैथ का लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से तैयार हो जाएं मैथ्स के 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, अपन क्वेश्चन निकालते हैं, जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ए बी किसी कार्य को 120 दिन में, बी सी 150 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो लिख लेते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 120 दिन में, बी प्लस सी 150 दिन में तथा ए प्लस सी 200 दिन में। इनका ले लेंगे एलसीएम। आप चाहें तो वैसे निकाल लो, इनका होगा 600। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तियां 60। ये आ गया। इनका निकालें टोटल, 9 और 3 12। अब 12 आ गए, जिसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, यानी कि 2 से कट जाएंगे 6 बार। तो अपने को पूछ रहा है बी अकेले कार्य का 2/5वां हिस्सा। तो काम कितना है, 600, उसका भी 2/5वां हिस्सा। और किससे करवा रहा है, बी से। तो ये देखो, सी ए प्लस सी को घटा देंगे। ए प्लस सी की कितनी है, 3। तो बी की कितनी बच गई, 3। तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 200, 5 चौक 20, 40 बार, और 4 दूनी 8, 80। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य अकेले सी 6 दिन में पूरा करता है। तो बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितनी देर में पूरा करेंगे। क्वेश्चन हल करते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें। ए करेगा, ए 2/5 भाग 6 दिन में। तो एक कार्य करेगा, ऐसे कर लेते हैं, एक कार्य करेगा तो ये 5 से तो हो जाएगा गुना, या 2 का चला जाएगा भाग, 2 तियां 6, 3 पंजे 15। तो एक आ गया कितने दिनों में, 15 दिनों में। उसी प्रकार बी का 30% यानी कि 3/10 बराबर 3 दिन। इधर 10 से गुना हो जाएगा 30, और 3 का भाग चला जाएगा तो 10। तो बी करेगा 10 दिन में। इनका एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 तियां 30। अब देख लो, ये दोनों 4 दिन कार्य करते हैं। तो 5 × 4 बराबर 20 कार्य कर लिए, बचा कितना, 10। 10 को करेंगे, सी अकेला 6 दिन में पूरा करेगा 10 कार्य को, तो 10 दिन में करेगा 6। तो ये आ गई सी की एफिशिएंसी। अब देखो क्या पूछ रहा है, बी और सी मिलकर कार्य का, यानी कि बी और सी मिलकर टोटल कार्य 30 है, 70% कार्य करना है। 70% कार्य करना है किसके द्वारा, बी प्लस सी के द्वारा। तो सी की तो कितनी है, 10/6, और बी की कितनी है, 3 और ऐड कर लेंगे। तो इसे काट देते हैं एक बार, 5/3 प्लस 3, 3 तियां 9, 9 और 5 14, 14 ऊपर से 3 से गुने हो जाएगा। तो 1 2 1 2 7 दूनी 14, और ये हो गए 3 तियां 9/2 बराबर
2 चौके 8 और 1/2, ये राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ दी जाए, छोटी संख्या में 4 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगना हो जाती है, तो वह संख्या निम्न में से है। आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। तो सपोज 9x + 8 बटे 5x - 4, तो बड़ी संख्या क्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या छोटी से दुगनी हो जाएगी, तो 2/1। 10x - 4 दूनी 8 बराबर 9x + 8, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, x, 8 उधर चला जाएगा, बराबर x बराबर आ गया 16। तो अपने को बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या 16 × 9, 9 × 54 बचे 5 और 9 एकम 9 और 5 14, तो बड़ी संख्या ये आ गई। और छोटी संख्या यानी कि इसमें तो दे रखा है 114, चलो चेक कर लेते हैं। छोटी संख्या यानी कि बड़ी संख्या में 8 जोड़ने पर 144 + 8 बराबर 152, और छोटी संख्या में 4 घटाने पर यानी कि 16 × 5 80 और 4 घटेंगे तो 76, तो दुगनी हो गई क्या, 76 दूनी 152, यानी कि 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, तो राइट आंसर 144 ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी गई हो तो इस पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले निकालेंगे, देखो इसमें पूछ रहा है अंकित मूल्य, पहले निकाल लेते हैं अंकित मूल्य। तो 120 × 100, 20% की छूट दे रखा है इसलिए नीचे आ जाएंगे 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 4 × 12, तो आगे MP आ गया 150। अब 150 MP आ गया। लाभ हो गया 20% है तो CP पे, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 1/5, 1/5, तो 5 से हो गए थे 6, तो अपन ये 6 की वैल्यू दे रखी है तो 5/6 निकाल लेते हैं, यह आ गया CP। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से कटे 25 बार, तो 25 पंजे 125, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आ गया है अपने पास समीकरण का क्वेश्चन। इसे बोर्डमास्कर नियम से हल करते हैं। पहले करते हैं ऑफ को हल। 9 × 54, तो 42/54 माइनस, इसमें ऑफ नहीं है, इसको कर लेते हैं पहले, यानी कि 64/48 × 3 माइनस 15/8 इंटू, कोष्टक को गलत कर लेते हैं, माइनस के 6/9, फिर भाग दे लेंगे 14 का तो इसको हल कर लेते हैं। 8 × 48, अंटे अंटे 64, 3 दूनी 6 और 2 चौके 8, 4 आ गया। यहाँ कितने 8, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 2 से ये कट गया 4 बार, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गए 5/4 प्लस 4 प्लस 5/4,
तो 4 चौक 16, 16 और 5 21/4, और ये भाग में है तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 ती 21, और ये हो गए 3/8, 3/8 हो गए। ये है 42/54 माइनस ये आ गए। तो इसको भी काट लेंगे, ये 21 बार गया और ये 27 बार, तो इनका ले लेंगे। हाँ, ये फिर से चला गया, 3 संते 21 और 3 नाम 27, तो ऊपर बच गए 7 और 3 7/9 माइनस 3/8। इनका ले लेंगे एलसीएम 72, 8 नाम 72, तो 9 अंटे 72, और फिर 8 को कर लेंगे इससे गुना, 8 7 56, 8 नाम 72, 9 ती 27, 27 निकालेंगे तो 6 में से 7 के 9, 4 में से 2/72 अपना राइट आंसर। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है, उनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है, उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अपने को प्रतिशत में पूछता तो इनसे ही डायरेक्ट निकाल देते हैं, अब निकालना पड़ेगा कुछ डिटेल से। तो 9180 इसका निकाल लेंगे, ये एसपी है तो पहले निकाल लेंगे इसका सीपी बटे 100/108, तो ये कट गए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 0, और फिर कट जाएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 संते 42 0, और फिर कट जाएगा 2 अंटे 16, 2 पंजे 10, तो ये इसके तो आ गया सीपी 8500, और इसके भी निकाल लेते हैं। सेकंड भी इतने की बेची 9180, 15% हानि पे, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, ये आ गई 85, 17/85, और ये हो गए 17/85, 6 बच गए 17 में 17 34 17 51, 17 चौक 68, और ये 0, फिर 5 से कर देते हैं तो 20 बार गया, तो इसको यानी कि 10,800 आ गए, निकाल लो। 10,800 आ गए तो इनको दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 फिर 0, 8 और 5 13, और ये हो गए 8 और 5 13, 9, 8 और 1 9 हो गए, और ये क्या हो गया 19,300 इन दोनों का सीपी था, जबकि इन दोनों को बेचने पे सामान बेच रहा है इंटू 2, यानी कि 1 की कीमत ये है तो 2 की 8, यानी कि 2 अंटे 16, और 2 एकम 2 और 1 3 और 18, 9 दूनी 18, ये देखो 18,360 में बेचा, तो ये आ गई 0 की 0 4, और यहाँ से निकल गए, इसके पास बचे 2, तो ये इसके पास हासिल ले लिया, तो बचे कितने 9, 12 में से 3 गए 9, तो ये अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी एक समीकरण का है, आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। पहले देते हैं भाग गया एक बार, 1 से इसको गुना किया तो डायरेक्ट इसका दुगना कर देंगे, यानी कि जोड़ का है 523 इंटू 2 बराबर 1046 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 6 8 12 और x का औसत 7 है और x 9 13 15 y का औसत 9 है, तो 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, पहले निकालते हैं x निकालते हैं, तो 4 + 6 + 8 + 12 प्लस x इसका औसत दे रखा है 7, तो औसत तो टोटल संख्या ज्ञात कर लेंगे, 7 पंजे 35 आ गया, इनको ऐड कर लेंगे 10 8 18 18 और 12
18 12 30, तो 30 प्लस x बराबर 35, तो x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 5, तो इसमें रख देंगे x का मान 5, यहाँ रख दिए 5, तो 5 रख दिए, तब ये आ गए 14, 9 और 5 14, और 14 दूनी 28 और 14 थी 42, तो 42 प्लस y बराबर, इसको 5 से गुना कर देंगे क्योंकि 5 संख्या है, 9 पंजे 45, तो y का मान आ गया, इधर 3 42 कट जाएंगे तब 3 आ गया, तो इसमें रख देंगे 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, तो 10 माइनस 9 बराबर 1, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स जब भी 2 वर्ष का ब्याज दे रखा हो तो अपन एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जो आप हर में यूज करें, 2r.r², ये डायरेक्ट की है, आपकी हर किसी में भी लगा लेके देख लीजिए, ये जब भी दे रखा हो तो अपन करते हैं जल्दी से, यानी कि 2r 9 दूनी 18 पॉइंट, r का स्क्वायर 81, ये दे दिया, ब्याज आ गया अपने पास, इसको ब्याज के बराबर कर लेंगे 3762। अब ये देखो कितनी गुना है, तो ये 2 गुना ही है, यानी कि 2 एकम 2, 2 अंटे 16 का 6, 2 अंटे 16 और 1 17, 2 एकम 2, हाँ तो ये कट गया एक बार। तो अपन 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 की बोले तो जो मूल था वो 100 माने, और ये आ गई, और 2 इसकी 0 आ जाएंगे, तो 2 बार गया, ये सॉरी 2 बार, तो 2 और ये 100, 2 पॉइंट के 100, तो राइट आंसर 20,000। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 26 75 और 23 20 को विभाजित करने पर 5 व 6 शेषफल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स ऐसा अपन यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ये HCF का क्वेश्चन है, मैं फिर से बताते हूँ, HCF या तो 1 के बराबर हो या फिर HCF उनके डिफरेंस के बराबर हो, उनके डिफरेंस के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, न कि उनसे बड़ा होगा। तो अपन निकाल लेते हैं, पहले तो इनको ही निकाल देते हैं, 5 घटा देंगे इसमें से और इसमें से 6 घटा देंगे, 5 घटा देंगे 26 70, इसमें 6 घटाएंगे ना 23 14, इनका अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना आएगा, यानी कि 10 में से 4 घटे 6, फिर इसके पास बचे 6, तो 1 गया 5, और फिर 6 में से 3 गए तो 3, 2 में से 0, हाँ। अब देखो 356 तो अपने पास है नहीं, इसके फैक्टर निकालते हैं, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 संते 14, 1 बचा, 2 अंटे 16, आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। बस फ्रेंड्स आपका समय 1% भी बर्बाद नहीं करेंगे, अपन जल्दी जल्दी करते हैं हर क्वेश्चन को। फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन है, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के लिए, 11% मनोरंजन के लिए, 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपये के खर्चों को पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो पहले ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, यदि ऐसे ना दे कि शेष का, तो अपन इसको डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं, 42 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 7, इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ गए 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आ गए 6 और 1 7, यानी कि 76% तो अपने धन का वो खर्च कर दिया। टोटल था 100%, 76 खर्च कर दिया, बचा 24%। अब 24% बचा, देखो 18,000 रुपये उसे पारिवारिक समारोह में चाहिए, है ना, तो उसके पास बच कितने रहे हैं, उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े, तो इसके पास बचे कितने 6,000, तो 24% बराबर तो 6,000 ही होंगे ना, 6,000 ही होंगे। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60,
और 2 से निकालेंगे 250 और 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये आ गए 25,000 अपने। उसके पास यानी कि उसे समारोह में चाहिए ओनली 18,000 रुपये, जबकि उसके पास 6,000 तो हैं और 12,000 रुपये उधार लेने पड़ेंगे। तो अपने पास प्रतिशत तो यही बची ना, 24%। 24% बची तो 6,000 के बराबर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है। यह चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 18/5, तो 120 आ गई। अब इस मिनट के लिए 60 से गुना कर देंगे इंटू 5/18 चेंज करना है, यानी कि 6 कम 6 36 18 3 चौक 12 आ गए 0। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 1 2 0, ये आ गए कितने 2000 मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि x प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 5,472 है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6,930 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। तो 3 वर्षों में 5,472, जबकि 7.5 में 6,930 घटा लेंगे, 4.5 का निकाल लेंगे। तो 0 में से 2 गए 8, इसके पास बचे 2, 7 गए 5, इसके पास बचे 8, 8 में से ये गए 4 गए तो 4 और 6 में से 1, तो बटे में 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 वर्ष का। तो ये गया कितनी बार, इसके लगा देंगे इसकी 0, 5 नाम 45 और चलो 9 से ही काट लेते हैं, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9 बचे 5, 9 छिके 54 बचा 1, 9 दूनी 18 और 0। फिर 9 का 5 का दे लेते हैं, 5 से 3 15 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 की वैल्यू आ गई है। तो अपन मूलधन निकालेंगे तो 3 से गुना कर लेते हैं इसको, क्योंकि 3 वर्ष का ही तो दे रखा है। 3 से गुना करेंगे तब 3 अंटे 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 9, 972 घटा देंगे, 972 घटा देंगे तो 0, 7 में से 7 गए तो 0 और 14 में से 9 गए तो 5 और फिर बच गए 4। ये अपना आ गया मूलधन। अब ब्याज निकाल देते हैं, यानी कि रेट पर निकाल देते हैं। आर बराबर ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ही ले लेते हैं 324 इंटू 100 बटे साधारण ब्याज यानी मूलधन 4500 और 1 वर्ष का ही है 1 2 1 2। ये कितने का है 18 इंटू 18 का स्क्वायर है। तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो कितने आ गए 18 दूनी 36 बटे 5, 5 संते 35 बचा 1, तो 5 दूनी 10, ये आ गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य में 25% की छूट के बराबर है। तो दोनों वस्तुओं का मूल्य यानी कि दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। ऐसा क्वेश्चन अपन ऑप्शन से हल करते हैं। देखो ऑप्शन लिया ए, यानी कि छूट इन दोनों की छूट बराबर मिलेगी। तो 20% यानी कि 1/5, 40 इंटू 1/5 यानी कि 5 अंटे, इसकी आ गई 8 और इसकी 25 यानी कि 1/4, 1/4। तो 4 से तो ये कटेगा ही नहीं,
तो बराबर कैसे हुई, अब सेकंड ले लेते हैं, 50 इंटू 1/5, तो इसकी आ गई 10, 40 इसकी 1/4 इंटू 1/4, इसकी भी आ गई 10। तो दोनों की सेम आ रही है, तो राइट आंसर ये। आगे भी आप हल कर सकते हैं, चेंज आएगी सभी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात 4, 5, 7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी व सी की आयु का योग क्या होगा? क्वेश्चन निकालते हैं। देखो, रेशियो दे रखा है 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें से तीनों की 5 वर्ष पूर्व की एज निकाल देंगे। तो 5 थी 15, एक की 5 मानेंगे तो 3 की 15, तो 135 में 15 निकाल देंगे तब 120। तो और ये कितने के बराबर है? 4:5:7। तो इनका योग कर लेंगे, 7 और 5 12 और 16, योग में योग का भाग देंगे, यानी कि 4 चौक 16 और 4 3 12, यानी कि 15/2 आ गई एक की वैल्यू। अब देखो पूछ रहा है उसी की निकाल लेते हैं। अब से 3 वर्ष बाद बी व सी, बी की दे रखा है 5 इंटू 15/2 और सी की दे रखा है 7 प्लस 7 इंटू 15/2, 15×5 75 का आधा 37.5 और ये दे दिया कितने 15 संते 105, 105 का आधा 52 दूनी 104, 52.5। अब देखो ये कब की है? 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 10 तो वो ऐड हो गए, एक के 5 5, इसमें भी इसके 5 ऐड हो गए, इसमें भी इसका 5 ऐड हो गए। लेकिन बाद में क्या रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 3 और ऐड करेंगे। देखो 3, इसमें भी 3 अब ऐड कर लेते हैं। देखो 7 और 5 12, यानी कि 42 और 3 45.5, इसके कितने हो गए? 57 और 3 60.5। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 45.5, तो 0.0 और ये आ गए कितने 5 और इसका एक हासिल 6 और 6 और 4 10, ये राइट आंसर, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 21, 35, 28 तो इसके अंत त्रिज्या की माप का, यानी कि अंत त्रिज्या की माप कितनी है? सो फ्रेंड्स, अंत त्रिज्या की माप का एक अंत व बाह्य मैं दोनों ही बता देता हूं आपको। देखो ये राइट एंगल है, राइट एंगल ही दे रखा है अपन को। जब बाह्य दे रखा हो तब अपन इस कर्ण का आधा ज्ञात कर लेंगे, और जब आंतरिक दे रखा हो तब ए बी सी। आंतरिक ज्ञात करनी हो तो आर बराबर होगी ए प्लस बी माइनस सी बटे 2। फ्रेंड्स ये अपने नोट्स में ऐड कर लें। चलो जल्दी निकालते हैं। ए दे रखा है 21, यानी कर्ण सबसे बड़ा होगा। आप ऐसे ना करें कि इसको ए मान ले, इसको बी, इसको सी। तो 21 प्लस 28 माइनस 35 बटे 2, ये कितने हो गए? 20 दूनी 40 और 9 49 माइनस 35 बटे 2, और ये हो गए 14 हो गए, 14 बटे 2 बटे 2 से काटेंगे 7 आंसर, ये आ गए 7 सेमी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और 36 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 9 व 36 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात का एक सीधा शॉर्टकट सूत्र है x बराबर b²/a, यानी कि ये तो हो गया a, ये हो गया b, तो b²/a, तो मध्य अनुपात बराबर √ab, ये हो गया। तो अपन को निकालना है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का ये हो गया। तो b² 36 × 36 बटे a का मान आ गया 9, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, 2/3 खिलौने 35% लाभ पर, शेष 10% की हानि पर, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो फ्रेंड्स निकालते हैं, आप खुद भी वीडियो पॉज करके निकालने की कोशिश करें, अपन जल्दी जल्दी निकालते हैं। देखो 2/3 2/3 कितने पर, 35% लाभ पर, तो 135/100 प्लस शेष कितना बच गया, 1/3, यानी कि ये 2 आ गए, ये 3 आ गए, कोई भी एक था, उसका 2/3 आ गया, तो बच गया कितना, 1/3। 1/3 कितने पे, 10% हानि पे, तो 90/100। आप इसको काटने की कोशिश ना करें क्योंकि सीधा हल होगा, 35 दूनी 70, यानी कि 270/300 प्लस 90/300। अब ये हो गए ऊपर ऐड हो जाएंगे क्योंकि एलसीएम दोनों का बराबर आ गया है, बटे 300 बटे 270 प्लस 90 360, 0 से 0 और 6 6 36, 6 पंजे 30, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 1 का, तो 1/5 इंटू 100% ज्ञात करने के लिए 5 दूनी 10, तो 20% अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और बी से चलना प्रारंभ होती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60-50 किलोमीटर/आवर की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तक तेज वाली ट्रेन धीमे वाली ट्रेन को 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। अब देखो डिफरेंस दिख गया ना, कोई से भी क्वेश्चन हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का अनुपात समानुपात का हो या फिर एडवांस में भी हो, डिफरेंस के बराबर डिफरेंस, योग के बराबर योग, गुणनफल के बराबर गुणनफल। अब देखो डिफरेंस दे रख यानी कि अधिक, ये अंतर ही आ गया, तो एक की 60 एक की 50, तो डिफरेंस कितना 10, 10 बराबर 110, 1 बराबर 11 आ गए, 11 आ गए। अब देखो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी, तो अपन एक तो इसको ऐड कर लेते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आप ऐसे ही कीजिए, इसको ऐड कर लिए, इसको ऐड कर लिए, दोनों के कितने आ गए, 6 5 11 की 0, सही है। अब देखो एक बराबर दे रखा है 11 और टोटल दूरी ये है, तो अपन को कुल दूरी ज्ञात करें ना, तो इससे गुना कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 और ये 0 लगा देंगे यहाँ, अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए बी हैं जिनमें से 38 व 42 छात्र हैं। यदि ए छात्रों का औसत 55 है तथा बी छात्रों का औसत 32 है, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें। देखो इसका शॉर्टकट बताता हूँ, ए बी, वैसे काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, अपन शॉर्टकट करते हैं। इसमें ए में आ गए 38, बी में आ गए 42, 38 आ गए, इसमें 42 आ गए। तो फ्रेंड्स इसका दे रखा है कितना, ए का औसत वजन 55, बी का औसत वजन 32। चाहे काट सको तो इनको भी काट लेते हैं, यानी कि ये आ गया 21 बार और ये आ गया 19 बार, 21 बार और ये कट गया 19 बार। चलो अब देखो टोटल का औसत ज्ञात करते हैं, तो एक तो 32 ले ही लेते हैं क्योंकि इससे तो कम ही है, तो 32 तो ले लिया, प्लस ये 55 है, तो इससे कितना एक्स्ट्रा है, तो 32 घटा देंगे, 3 और ये 2, यानी कितना एक्स्ट्रा हुआ 23, कितने पे है 19 पे, इंटू 19, और जब भी केक कटेगा वो सब में बटेगा, 19 और 21 यानी कि 9 और 1 10 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि ये सब इन सब में बटेगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, 19 57 और 19 दूनी 38, 38 और 5 43, सही कटा है। 19 57 का 7 और 19 दूनी 38, 38 और 5 43 बटे 40 का भाग दे लेते हैं, 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4 और फिर इसको काटेंगे, 0 आ गया, 4 नाम 36
4 नाम 36, फिर पॉइंट 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ आ गया पॉइंट। ये इस 0 का भी यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 10.25। तो इसमें ऐड कर देंगे 10.925। तो 32 में 10 जुड़े 42.925 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी धनराशि को 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज 3040 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं वह धनराशि, आप भी ज्ञात कीजिए, मैं भी करता हूँ। यानी कि ब्याज दे रखा है, ब्याज के बराबर ब्याज कर देते हैं। जैसे मूलधन तो 100 है, तो ब्याज 8 पंजे 40 बराबर 3040 बटे 40 का भाग देंगे 4 संते 28 और 4 दूनी 4 छीके 24। तो 100 की वैल्यू आ गई 7600। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्राग की भुजा 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर का क्षेत्रफल उस सम चतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सम चतुर्भुजाकार का विकर्ण से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि पहली विकर्ण इंटू दूसरी विकर्ण। ये देखो त्रिभुजाकार ये है पार्क, तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल कर लेते हैं। देखो यह बन रहा है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो 1/2 इंटू 96 इंटू 110, क्योंकि ये है सम त्रिभुज, यानी कि इसको बराबर कर लेंगे इसके 1/2 इंटू पहली विकर्ण दे रखा है 60, दूसरी विकर्ण ज्ञात करनी है। तो 0 से 0, 2 से 3 बार गया, 3 से इधर काट देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 से फिर काट देंगे 16 बार। अब 16 इंटू बचे 11, तो 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और 1 17, ये अपना राइट आंसर। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो करते हैं। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने इसे 120 अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाए। देखो फ्रेंड्स आप भी इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। देखो 100 की है तो 4% हानि, तो 4% हानि कितनी हो गई 96, और जबकि इसको अभी छोड़ो, इसके आगे 8% लाभ पे यानी कि 108, तो डिफरेंस कितने का हो गया। मैं पहले बताया कि डिफरेंस बराबर डिफरेंस, योग बराबर योग, तो यानी कि ये हो गया 12 का, जबकि 12 की वैल्यू दे रखी है 120, तो 1 बराबर यानी कि 10 बार कट जाएगा, तो 100 बराबर 1000, 100 बराबर 1000 आ गया ना। तो देखो इस पे भी 1000 रुपये चाहिए अपन को, 1000 रुपये चाहिए अपन को 11% प्रॉफिट, 11% लाभ बटे 100, 2 0 से 2 0, तो 10 से गुना कर देंगे 1 1 1 0, यानी कि 1110 आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।